Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हम टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ रहे थे, इसमें से थर्ड टाइप है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? जब वाक़यात और तजर्बात एक तवील अरसे तक जहन में रहें तो इसे कौन सा हाफजा कहा जाता है? तवील मुद्दत हाफजा, लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है। ये हाफजा मिनटों, घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों से लेकर पूरी उम्र तक मुहित हो सकता है। इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अलामात, इशारात जो होते हैं वो जहन में महफूज हो जाते हैं। इसीलिए हम जो है गुज़श्ता वाक़यात को दोहराने पर हमें अहम नकात जो हैं वो याद आ जाते हैं। जो चीज़ें हमें याद रहती हैं उसको स्पेशल मेमोरी कहा जाता है। अब तक आपको अपने पास्ट में से जो चीज़ें याद हैं उसको क्या कहा जाता है? स्पेशल मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ यादें जहन पर जोर देने के बावजूद नहीं दोहराई जा सकती। इसका मतलब फरामोशी नहीं होता। फरामोशी किसे कहा जाता है? फॉरगेटिंग को, भूल जाना, ठीक है। इसे फरामोशी नहीं कहा जाता, बल्कि ऐसा होता है कि याद करने में कोई चीज़ जो है वो रुकावट पैदा कर रही है। जब हम किसी को हिंट देते हैं तो उसे तमाम बातें जो है वो याद आ जाती हैं, हम उन तमाम चीज़ों को दोहरा लेते हैं। नौमियत कहा जाता है हिंट को, ठीक है। अब है अकॉर्डिंग टू तुलविंग। तुलविंग का कहना है कि इसने 3 तरह की मेमोरीज होती हैं। एक है, सबसे फर्स्टली जो है वो है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी का ताल्लुक होता है हुनर की याद से, स्किल से रिलेटेड होती है प्रोसीजरल मेमोरी, जिसमें मुख्तलिफ कामों का ढंग सीखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंसान जो है साइकिल चलाना सीखता है, टाइपिंग करना, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? स्किल्स हैं। ये किससे रिलेटेड है? प्रोसीजरल मेमोरी से। प्रोसीजरल मेमोरी में क्या आता है? स्किल्स आ जाती हैं, स्किल से रिलेटेड मेमोरी होती है। सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है? जब हम सादा तसव्वुरात, कायदे कानून, ज़ख़ीरा, अल्फाज और दीगर वजाहती अमूर सीखते हैं तो ये सब क्या हो जाती हैं? सिमेंटिक मेमोरी हो जाती हैं। इसके अंदर तुलविंग ने इसे डिक्लेरेटिव नॉलेज का नाम दिया है, जिसे वजाहती इल्म कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान का वजूद में आया, पाकिस्तान किसने बनाया, करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की, ठीक है। ये सब क्या है? दूसरी जंग अजीम कब शुरू हुई। ये तमाम चीज़ें सिमेंटिक मेमोरी का हिस्सा हैं जो कि हर बंदे को पता होती हैं, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चंस, डेट्स इनकी, ईयर्स इनके, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंसान को याद रहती हैं। ये सिमेंटिक मेमोरी है। एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है? ये हमारे हाफजे का वो हिस्सा है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और वाक़यात को महफूज करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये हालात व वाक़यात खुद ब खुद मुरतब होते रहते हैं, ठीक है। सपोज़ वीडियो कैमरे से इसकी जो एक एग्ज़ाम्पल वो दी जाती है, जो मुसलसल हमारी ज़िंदगी के वाक़यात की फ़िल्म बंदी कर रहा है। कुछ माहिरीन ने इसे सवानह उम्री का हाफजा भी करार दिया है, इस एपिसोडिक मेमोरी को, यानी इसे ऑटोबायोग्राफी भी कहा गया है। इसके अंदर जो है, अगर हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एग्जांपल लें तो टेनिस की मिसाल है। खेल के असूलों कवायद समझने का ताल्लुक सिमेंटिक मेमोरी से है। इसे याद रखना कि आखिरी सर्विस किसकी तरफ से हुई थी, ये कौन सी मेमोरी है? एपिसोडिक मेमोरी है। कौन सी शॉट कैसे खेलनी है, इसका ताल्लुक किससे है? प्रोसीजरल मेमोरी से। क्लियर? इस एग्जाम्पल में तीनों मेमोरीज जो है वो डिफाइन कर दी गई हैं, ठीक है। ये तुलविंग के मुताबिक थी कि मेमोरी कौन कौन सी होती है। इनकोडिंग, ये है तवील मुद्दत हाफजा और रमज नगारी। इनकोडिंग क्या होती है? इसमें मवाद ख्वाह लफ्ज़ी हो या गैर लफ्ज़ी, बसरी हो या समी तरीके से, इन्हें बल्कि मफहूम के मुताबिक होती है। यानी इसके अंदर जो कोई भी मवाद होता है, इनकोडिंग कैसे की जाती है? किसी भी तरह का मवाद हो उसको आपने याद कैसे करना है, ठीक है। इसे दोहराया जाता है मवाद को, तो ये जहन में महफूज हो जाता है। अगर दोहराया ना जाए तो वो जल्दी से फरामोश हो जाता है, हम उसे भूल जाते हैं। इलेबोरेशन कहा जाता है। सपोज इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इनकोडिंग की। जैसे वापडा है, वापडा WAPDA, वापडा, इसका क्या है? अब इसको आप याद करते हैं, वापडा आपने तमाम कैपिटल वर्ड को मिला के इसका एक नेम मेंशन कर लिया। अब इसका मतलब क्या है? वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है।
अब ये इतना लेंथी नेम है, इसके हमने कैपिटल लेटर्स जो है वो ले लेते हैं, इसका एब्रीवेशन लगा लेते हैं। ये इनकोडिंग है, याद करने का प्रोसेस है। MMPI है, मल्टीपल पर्सनैलिटी मिनीसोटा मल्टीपल पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज को कहा जाता है। DSM है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल है, यानी इनको याद रखने के लिए इनकोडिंग की जाती है, इनके एब्रीवेशंस बना लिए जाते हैं। WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कहा जाता है। PI है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरफोर्स है। ठीक है, ये इनकोडिंग की एग्जांपल्स हैं। इलेबोरेशन कहते हैं जब हम मवाद की वजाहत करते हैं तो उससे हाफजा उतना ही बेहतर होता है। अगर स्टूडेंट्स क्रैमिंग करते हैं तो उसको वो वर्ड्स, वो पैसेज, पैराग्राफ, क्वेश्चन भूल जाता है। ठीक है, क्रैमिंग करने से जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप उस चीज़ को इलेबोरेट करेंगे तो आपका हाफजा पुख्ता हो जाएगा, जल्दी से चीज़ें जो आपको याद रहेंगी और ज़्यादा अरसे तक याद रहेंगी। रिट्राइवल कहते हैं तवील मुद्दत हाफजे की बाजियाफ्त क्या होता है। तवील मुद्दत हाफजे से मुराद किसी मवाद को दोहराना ऐसा ही है जैसा किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी से किताब ढूंढना। अगर हम किताब तलाश ना कर सके तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो किताब है वो लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, बल्कि अदम रसाई की वजह से किताब का गलत जगह पर होना या किताब का सही जगह का इल्म ना होना भी हो सकता है। क्लियर, ये है रिट्राइवल। अगर इनका अदा ना किया जाए, इनको दोहराया ना जाए तो चीज़ें जो होती हैं वो गायब हो जाती हैं, हाफसे में से, मेमोरी में से गायब हो जाती हैं, जहाँ तक आपकी रसाई फिर मुमकिन नहीं होती। फेलियर इन रिट्राइवल क्या होता है? मवाद को दोहराते हुए कोई इशारा ना मिल सके तो मवाद दोहराने में नाकामी होती है, क्योंकि मवाद की बाजियाफ्त से अगर कोई इशारा या कनाया मिल जाए तो आसानी हो जाती है। यानी अगर कोई हिंट मिल जाता है तो आप इसको याद कर सकते हैं, अगर हिंट नहीं मिलता है तो आपको बाजियाफ्त में नाकामी होती है, फेलियर इन रिट्राइवल हो जाता है। क्लियर। सपोज ये पूछा जाए कि पाकिस्तान का सदर मुकाम कौन सा है। अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान का सदर मुकाम है, ये क्या है? लाहौर, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, जब एक MCQs पूछा है तो उसके नीचे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ऑप्शंस लिखे होते हैं। अगर आपको ऑप्शन पता होता है, आपको हिंट मिल जाता है कि ये है, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो उसको आप टिक कर देते हैं। अगर आपको हिंट नहीं मिलता है, वो चीज़ आपके लिए रिकग्नाइज्ड नहीं होती है, तो आप उस चीज़ को तुक्के से लगा लेते हैं, जिसे आप अंदाजे से लगा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरफेरेंस। मदाखलत क्या होती है? मदाखलत से क्या होता है? बाजियाफ्त को मुतासर करता है इंटरफेरेंस। एंडरसन का कहना है कि मदाखलत की वजह से बाजियाफ्त का अमल बहुत सुस्त हो जाता है, आपकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, कोई भी चीज़ फिर आप उसकी तरफ अटेंटिवली काम नहीं करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, इंटरफेरेंस आ जाती है, इससे क्या होता है? हाफजा मुतासर होता है, मेमोरी मुतासर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? ज़ख़ीरा करना। लॉफ्ट्स एंड लॉफ्ट्स का कहना है कि कुछ मालूमात जो होती हैं वो ज़ख़ीरे से भी गायब हो जाती हैं, स्टोरेज से भी गायब हो जाती हैं। ठीक है, फरामोशी की वजह सिर्फ बाज़याफ्त में नाकामी नहीं है, बल्कि इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। अगर इशारा ना मिल सके तो चीज़ों को दोहराया नहीं जा सकता। अच्छा, तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना, उनका इलाज ECT से किया जाता है, जिनका स्टोरेज ऐसा होता है कि वहाँ से चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है? इनके लिए ECT यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसको उर्दू में कहा जाता है बिजली के झटके। ऐसे मरीज़ जिनके दिमाग का कुछ हिस्सा ऑपरेशन के दौरान निकालना पड़े या चोट और ज़ख़म आने से ज़ाया हो जाए, ऐसे तमाम अफराद की याददाश्त भी जो होती है वो मुतासर होती है। हाइपोकैम्पस, कोर्टेक्स, थैलमस का ताल्लुक किससे है? बराह रास्त याददाश्त से, मेमोरी से है। याददाश्त क्या है? मुख्तलिफ मिसालों से इसे साबित किया गया, जो आपकी मेमोरी है, आप चीज़ों को स्टोर करते हैं, आपको वो याद रहते हैं, इसे याददाश्त कहा जाता है। और मोस्टली ऐसा भी होता है, सपोज किसी का एक्सीडेंट होता है तो फिर क्या होता है? जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ है उससे पहले की मेमोरी इंसान को याद रह जाती है, और जब वो एक्सीडेंट के बाद उसे होश आता है, उसका ऑपरेट वगैरह किया जाता है, तो फिर क्या होता है? उसको मेमोरी याद नहीं रहती। बाद की मेमोरी टिल लाइफ उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये एमनेजिया भी कहा जाता है, इसको निस्यान कहा जाता है, जो कि एक रिट्रोग्रेड होता है और एंट्रोग्रेड एमनेजिया होता है। रिट्रो का मतलब है पहले,
एंट्रो का मतलब है बाद में। रिट्रोग्रेड एमनेसिया वो होता है जब इंसान का एक्सीडेंट होता है उससे पहले की मालूमात भूल जाती हैं। एंट्रोग्रेड एमनेसिया वो होता है जो एक्सीडेंट के बाद की मालूमात उसको भूल जाती हैं, पहले की याद रहती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है रिहर्सल। रिहर्सल क्या होता है? जिसमें रिहर्सल की जाती है, तकरार की जाती है ताकि मालूमात जो हैं वो सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म में आ जाए, शॉर्ट टर्म से एलटीएम में आ जाए। ठीक है, मेमोरी की टाइप्स। उसके बाद है इनकोडिंग रीट्राइवल इंट्रैक्शन। बाहमी तामुल क्या होता है? तवील मुद्दत हाफसे का ताल्लुक इस बात से है कि इसके अंदर कलील मुद्दत हाफसे में इंट्रैक्शन कितना है। दोनों निज़ाम मिलकर बाहमी अमल के ज़रिए मालूमात की तजदीद करते हैं जिससे बाज़याफ्त आसान हो जाती है। क्लियर। सपोज किसी फिगर को आपने समझना है, उसके आप पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसका आप फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि आपको पॉइंट्स जो हैं वो याद रहे। जैसे कि बुक में मौजूद है, बीएनएस की बुक में स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट बना हुआ है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन क्या है, ठीक है, उनके पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, उनका फ्लो चार्ट बना हुआ है। इससे याद करने में, इनकोडिंग करने में क्या आती है? आसानी हो जाती है। फिर है कॉन्टेक्स्ट। क्या होता है? सियाको सबाक। कोई वाक़या जिस सियाको सबाक में रोनमा हो, अगर इसी वाक़े को इसी सियाको सबाक या माहौल में दोहराया जाए तो क्या होता है? बाज़याफ्त बेहतर हो जाती है। सपोज किसी हॉस्पिटल के सामने से गुज़रना जहाँ पे किसी की बर्थ हुई हो, किसी की डेथ हुई हो, तो वहाँ से गुज़रते हुए वहाँ पे सारा जो है प्रोसेस, सारा सिनेरियो जो होता है वो याद आ जाता है। जैसा सिनेरियो होता है वो चीज़ें याद आ जाती हैं। ठीक है, किसी जगह से गुज़रना और वहाँ कोई वाक़या रोनमा हुआ हो तो वहाँ पे वो चीज़ याद आ जाती है, उसे कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है, सियाको सबाक कहा जाता है। इमोशनल फैक्टर्स क्या होते हैं? हिजानी अवामिल होते हैं। याद की हुई चीज़ें भूल जाना, इसको रिप्रेशन कहा जाता है, अबतान कहा जाता है। रिप्रेस कर देना, या इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या गुजरा होता है जिसे वो खुद से भुलाना चाहता है, उसको भूल जाता है, वो चीज़ें उसके अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, इसको कहा जाता है रिप्रेस करना, दबा देना। ठीक है। हिजानी मामिल में क्या होता है? ये भी तवील मुद्दत हाफ़ज़ी यानी एलटीएम को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। माहिरीन के ख़्याल में हिजानी वाक़यात की याद गैर हिजानी वाक़यात की याद से ज़्यादा बेहतर होती है। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है, यानी तशवीश बराह रास्त फरामोशी पैदा नहीं करती। तशवीश क्या होती है? एंग्जाइटी, जिसमें दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पल्स जो होती है उसकी पल्स जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है एंग्जाइटी में। ठीक है, ये क्या होता है? लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। इंसान जब खड़ा होता है, सपोज स्टूडेंट्स हैं, जब इनको लेसन सुनाने के लिए कहा जाता है, इनसे सुना जाता है, तो फिर क्या होता है? इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। या तो ये बॉल पॉइंट से टिक टिक करते रहते हैं, या खड़े होते हैं तो इनको पसीना आना शुरू हो जाता है, या बात जब लेसन सुना रहे होते हैं तब भी जो होते हैं इनकी आवाज़ कांप रही होते हैं। ये किसकी अलामत है? तशवीश की, एंग्जाइटी की। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? इंसान जो चीज़ डिस्क्राइब करना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है, उस चीज़ में उसे रुकावट पेश आती है। क्लियर। इसको कहा जाता है इमोशनल फैक्टर्स। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ मेमोरी की दो टाइप्स हैं। हाफजे की पैमाइश किस तरह से की जाती है? मालूमात को याद करने और इन्हें जहन में महफूज करने का मकसद ये होता है कि इन्हें बवक्त ज़रूरत दोहराया जा सके, मुस्तकबिल में इनकी आमोजिश में इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, हाफजे की पैमाइश ही वो पैमाना है जिससे मालूम किया जा सकता है कि हमने क्या सीखा है और इसमें कितना याद हमने रखा है। ठीक है, अब इसके टाइप्स में आ जाता है क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। सबसे पहले आ जाता है क्वांटिटेटिव मेथड। क्या होता है? इसके अंदर इसके पॉइंट्स आ जाते हैं रिकॉल मेथड, रिकग्निशन मेथड, रीलर्निंग मेथड, रीअरेंजमेंट मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रिकॉल मेथड, बाज़याफ्त का तरीका क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर इसके पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं? बाज़याफ्त वही है किसी मवाद को इसी अंदाज में दोहराना जिस तरह इसको याद किया गया था। ठीक है, हाफजे की पैमाइश के लिए आधा एक बुनियादी तकनीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एबिनघास और बार्टर दोनों माहिरीन ने हाफजे से मुतल्लिक़ कई तजर्बात किए और खातिर ख्वाह इसके नताइज मुरतब किए। एबिनघास ने आधा का तरीका पैमाइश हाफजा के लिए इस्तेमाल किया। आपको बताया गया था लास्ट टॉपिक में, एबिनघास ने कहा था कि इंसान 7 इकाइयाँ याद कर सकते हैं। जब इससे इकाइयाँ ज़्यादा हो जाएं, इंसान ज़्यादा मवाद याद करना शुरू करे तो वो भूलना शुरू कर देता है।
क्लियर। इसके अंदर आ जाते हैं रिकॉल मेथड के पॉइंट्स कौन कौन से। एडिड रिकॉल जिसे मावनी बाजियाफ्त कहा जाता है, अनएडिड रिकॉल जिसे गैर मावनी बाजियाफ्त कहा जाता है। एडिड रिकॉल वो होता है जिसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट को, मामूल को इशारा दिया जाता है जिससे वो बात को दोहरा सकता है। इसके भी दो मेथड हैं, कौन कौन से। मेथड ऑफ पेयर्ड एसोसिएशन, मेथड ऑफ एंटिसिपेशन। तलाशमी जोड़ों का तरीका जिसे मेथड ऑफ पेयर्ड एसोसिएशन कहा जाता है। तलाशुमा जब एक चीज़ का ताल्लुक दूसरी से जोड़ा जाता है तो इंसान को वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। ये तरीका वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ मवाद जोड़ों की सूरत में मौजूद होता है। एक वर्ड दिखाया जाता है, दूसरा मामूल से पूछा जाता है वो ईजिली उस चीज़ को बता सकता है। मेथड ऑफ एंटिसिपेशन क्या होता है, पेशबीनी का तरीका। इसमें ये तरीका इस वक्त इस्तेमाल किया जब मवाद लिस्ट की शक्ल में मुरतब किया जाता है, उसको दिखाया जाता है, एक लिस्ट दिखाई जाती है मेमोरी ड्रम या एक्सपोजर बोर्ड के ज़रिए, ठीक है। उसके अंदर पहला वर्ड आ रहा है, दूसरा आ रहा है, लिस्ट जो होती है चलाई जाती है, एक एक वर्ड उसको दिखाया जाता है। उसके थोड़ी देर बाद 10 मिनट 20 मिनट के बाद वो मेमोरी ड्रम एक्सपोजर बोर्ड बंद कर दिया जाता है। फिर इंसान से, मामूल से पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड आपको पहले नज़र आया था, उसका नाम बताएं, इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। अगर तो वो सही तरतीब से बता दे तो इसका मतलब उसका रिकॉल मेथड वो दुरुस्त है। अगर वो सही तरतीब से नहीं बताता, कोई कोई वर्ड उसको याद रह जाता है, इसका मतलब क्या, उसकी मेमोरी जो है अभी थोड़ी सी वीक है, उसने सही तरीके से चीज़ों को परसीव नहीं किया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अनएडेड रिकॉल क्या होता है। गैर मामूली बाजियाफ्त, इसमें कोई इशारा नहीं दिया जाता, कोई अलामत नहीं बताई जाती। कहा जाता है कि मामूल 3 घंटे में 5 सवालात हल करे, इसका आंसर दे। जैसे पेपर जो है इसकी एग्जाम्पल है, उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कोई इशारा नहीं दिया जाता, क्वेश्चन दिया जाता है और कहा जाता है इसके ऊपर डिटेल से एक्सप्लेन करे इस चीज़ को, ठीक है। इसको अनएडेड रिकॉल कहा जाता है। इसकी भी दो टाइप्स हैं, सीरियल रिकॉल, फ्री रिकॉल। सीरियल रिकॉल क्या होता है, इसमें सिलसिलावार आता होता है, इसमें मवाद को उसी तरतीब से दोहराया जाता है जिस तरतीब में इसे सिखाया गया था। क्लियर। फॉर एग्जांपल, अगर इंसान में एंग्जाइटी आ गई है, वो घबरा गया, तो इसकी बाजियाफ्त जो होगी वो मुतासर हो जाएगी। फ्री रिकॉल होता है जिसके अंदर फ़र्द को हर तरह की आज़ादी होती है कि मवाद को जिस तरह चाहे दोहरा दे, चाहे वो उसकी तरतीब उल्ट कर दे, इससे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। इसको टोटल रिकॉल कहा जाता है अगर इंसान तमाम फहरिस्त को, लिस्ट को एज इट इज़ डिस्क्राइब कर दे जिस तरह की वो उनको दिखाई गई थी, इसको टोटल रिकॉल कहा जाता है। अगर कोई कोई हिस्सा दोहराए कि इसके अंदर ये वर्ड था, ये भी मैंने देखा था, ये भी देखा था, तो इसको क्या कहा जाएगा, पार्शियल रिकॉल। क्लियर। उसके बाद है रिकग्निशन मेथड क्या होता है। इसके अंदर वही है कि इंसान को नामनूस मवाद जो है उसके मानूस मवाद के साथ मिला दिया जाए, ठीक है, कि इसमें से जो तुमने चीज़ याद की थी, जो तुम्हारा आमोशी मवाद है, लर्निंग मेथड है, उन तमाम चीज़ों को इसके अंदर से सिलेक्ट कर लो, इससे चुन लो। अगर वो अपने मवाद को पहचान लेगा तो इससे क्या होगा, इसकी शनाख्त का स्कोर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। MCQs इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। जैसे नफ्सियात की पहली तजर्बागाह कब कायम हुई, तो 1879 में है। इसमें से आपको पता है, अगर आपको नहीं पता होता तो इसका आपका स्कोर जो होगा वो कम हो जाएगा। री लर्निंग मेथड क्या होता है, इस तरीके में मवाद जो होता है उसको दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, कुछ वक्त गुजरने के बाद दोबारा याद करने को दिया जाता है। पहली बार याद करने में जितना वक्त सरफ हुआ, उसके बाद जो दूसरी दफ़ा याद करता है उसमें कितना टाइम लगा, इसको कहा जाता है री लर्निंग मेथड। तो इससे देखा जाता है इंसान के हाफजे का स्कोर क्या है। जब आप एक चीज़ को फर्स्टली याद करते हैं, फर्स्ट टाइम याद करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आज का लेक्चर इसे आप फर्स्ट टाइम याद कर रहे हैं, तो इसको याद करने के लिए आपको टाइम लगेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक है। जब आप इस चीज़ को दोबारा याद करेंगे तो इसका टाइम 1 घंटे से कम हो जाएगा, आधे घंटे में आप याद कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट टाइम आधा घंटा लगा था तो सेकंड टाइम आपको इसके 15 मिनट लग सकते हैं। ये क्या है, आपके हाफजा मेमोरी का स्कोर, कि वो कितना अच्छा हाफजा है, आपकी इस चीज़ को कितनी देर में याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो एक फार्मूला दिया गया है वो है हाफजा पहली बार याद करने में सर्फशुदा वक्त माइनस दूसरी बार याद करने में सर्फशुदा वक्त ओवर पहली बार याद करने में सर्फशुदा वक्त मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका फार्मूला है। तो इसको हम देखते हैं क्या होता है फार्मूला, जो आपको जितना आपको टाइम लगता है आप इसके ऊपर अपना टाइम मेंशन करके अपने मेमोरी का स्कोर जो है वो जान सकते हैं, ठीक है।
रीअरेंजमेंट मेथड क्या होता है? इसके अंदर होता है दोबारा तरतीब देने का तरीका। इंसान को वो तरतीब दिखा दी जाती है कि इस तरह से, जैसे पज़ल बॉक्सेस, जिगसास पज़ल्स, ब्लॉक डिज़ाइंस नहीं होते जो कि हम उसको पहले दिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल मोबाइल्स में गेम्स भी होती हैं जिसमें पिक्चर बनी होती है, पिक्चर्स के पार्ट्स इधर उधर हुए होते हैं, उसको आपने जोड़ के मिलाना होता है। ठीक है, पहले आपको एक पूरी पिक्चर दिखाई जाती है, उसके फिर ब्लॉक्स इधर उधर कर दिए जाते हैं, फिर कहा जाता है इसको जैसी पिक्चर दिखाई गई थी इसको वैसे ही जोड़ो। इसको कहा जाता है रीअरेंजमेंट मेथड। ठीक है, उसके बाद आता है क्वालिटेटिव मेथड। वो क्या होते हैं? हाफजे की पेमाइश के ये तरीके भी मौजू, मवाद और मौका की मुनासबत से इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके में मवाद को इसी तरह दोहराना मकसद नहीं होता जिस तरह इसका मफहूम और मानवियत को याद करने की अहमियत दी जाती है। ठीक है, यही कहा जाता है कि जो इम्तिहानात में मौजूद तरीके से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो कि हाफजे की पेमाइश करते हैं, मारूजी नहीं होते। मारूजी में क्या होता है? आपका रिकग्निशन मेथड यूज़ होता है, जो आपको जिस चीज़ को आप पहचान लेते हो, जो चीज़ आपने याद की उसके ऊपर आप टिक कर देते हो, जबकि जो आपका सब्जेक्टिव होता है पार्ट, उसके अंदर आप चीज़ों को खुद से एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में जाते हैं, वहाँ पे रिकग्निशन मेथड यूज़ नहीं होता है। इसके अंदर आ जाता है एक्सप्लिसिट मेथड और इम्प्लिसिट मेथड, जिसको मेमोरी भी कहा जाता है। हाफजे की पेमाइश बिल वास्ता और बिला वास्ता दोनों तरह से मुमकिन है। इसको डायरेक्ट तरीका को एक्सप्लिसिट मेजरमेंट का नाम दिया जाता है। जब मवाद को शाउरी तौर पर दोहराया जाए, याद रखा जाए, तो इसे कौन सी मेमोरी कहा जाएगा? एक्सप्लिसिट मेमोरी का नाम दिया जाएगा। क्लियर? और जो इम्प्लिसिट मेमोरी है, जब याद को शाउरी तौर पर ना दोहराया जाए बल्कि क्या इससे फ़ायदा उठाया जाए, इसको क्या कहा जाएगा? इम्प्लिसिट मेमोरी। क्लियर? शाउरी तौर पर दोहराया जाए उसको डायरेक्ट कहते हैं। ला शाउरी तौर पर दोहराया जाए जिसके अंदर शाउरी तौर पर इंसान को मवाद दोहराने में प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, वो इसी तरह से मवाद को दोहरा देता है, उसको इम्प्लिसिट कहा जाता है, इनडायरेक्ट कहा जाता है। क्लियर? ये था आपका आज का टॉपिक, ये आपके पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं नोट डाउन कर लें उसको अपनी बुक पे। बाकी जो इसके नज़रियात रह गए हैं, थ्योरीज रह गई हैं, वो अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में करवाई जाएंगी। ये है इसका जो फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।